क्या इस देश में शहादत का कोई मोल नहीं है? और क्या सियासत इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसके आगे एक जवान की जान की कीमत बेमानी हो गई है? हालात ऐसे हैं कि एक मुलाकात के लिए, जी हां, पाकिस्तान के साथ एक मुलाकात के लिए रक्षा मंत्री का बयान बदलवा दिया जाता है ताकि बातचीत पर असर ना पड़े। तो कहीं शहीदों के लिए सरकार के मंत्रियों के पास समय नहीं है। संवेदनहीनता इतनी है कि नीतीश के एक मंत्री भीम सिंह ने यह कह दिया कि सिपाही तो शहीद होने के लिए ही होते हैं। सवाल है, आखिर इतनी संवेदनहीन क्यों है हमारी सरकार? It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir said crossed the LC and killed our brave jawans. लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीमा पार से हुए हमले के करीब 60 घंटे बाद आखिरकार देश के रक्षा मंत्री लाइन पर आ ही गए। लाइन पर आते ही उन्होंने देश के सामने हमले का सच रख दिया। It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir said crossed the LC and killed our brave jawans. सीमा पार से हुए इस हमले में पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट देने वाले बयान पर मचे बवाल के बाद देश के रक्षा मंत्री को संसद में आखिरकार अपना बयान बदलना पड़ा। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने अपने पहले बयान को बदलते हुए इस बार दावा किया कि मंगलवार को आधी रात के बाद देश के जवानों पर जो हमला हुआ था वो आतंकियों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने ही किया था। It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir said crossed the LC and killed our brave jawans. रक्षा मंत्री ने संसद में आज दिए बयान में हमले के लिए पाकिस्तानी सेना को सीधे सीधे जिम्मेदार तो ठहराया ही, साथ ही ये भी दावा किया कि एलओसी पर सीमा पार से कोई भी गतिविधि पाकिस्तानी सेना की मर्जी के बगैर नहीं होती है। एंटनी ने पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत करना बंद करे और इन हमलों के दोषियों को सजा दे। It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir said crossed the LC and killed our brave jawans. We all know that nothing happens from Pakistan's side of the line of control without the support, assistance, facilitation and often direct involvement of the Pakistan Army. संसद में विपक्ष ने भी रक्षा मंत्री के लाइन पर आने का स्वागत किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने रक्षा मंत्री के इस भूल सुधार बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में कोई राजनीति नहीं कर रही थी। पूरा सदन सरकार के साथ है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी गफलत ना हो। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री ने उस गलती को स्वीकार करते हुए सुधारा है और आज ये कहा है कि पाकिस्तान हमारे रिलेशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। आज उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हुई थी उसमें पाकिस्तान की सेना सीधे सीधे जिम्मेदार है, लेकिन मैं रक्षा मंत्री से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की गलती का सुधार आपने किया है वैसी गलती दोबारा ना होने पाए, इसको भी सुनिश्चित करिए। एक स्वर से लोकसभा में जब सुषमा स्वराज के शब्दों के ये बाण चल रहे थे तब रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने हाथ जोड़ लिया, शायद कहने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत हुआ, अब माफ भी करो। मंगलवार को एलओसी पर सीमा पार से हुए हमले में देश के 5 जवानों के शहीद होने की खबर जैसे ही फैली, सड़क से संसद तक हंगामा मच गया। सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग होने लगी। सेना ने कहा कि हमला पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर आतंकियों ने किया, लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि पाक फौजी की वर्दी में हमला आतंकवादियों ने किया। रक्षा मंत्री का यह ऐसा बयान था जिस पर हंगामा मचना तय था। हंगामा हुआ भी। संसद में विपक्ष से लेकर सड़क पर आम लोगों का गुस्सा दिखने लगा। दावा किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कहने पर बयान बदल दिया गया। इसके बाद तो हंगामा और बढ़ गया। बवाल को देखते हुए रक्षा मंत्री अगले दिन बैकफुट पर दिखे। कहा कि हड़बड़ी में जो भी जानकारी मिली उसके आधार पर बयान दे दिया। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी और आज आखिरकार लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई घटना के करीब 60 घंटे बाद
रक्षा मंत्री को लाइन पर आना ही पड़ा। Indian soldiers were martyred and one soldier was injured. The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with persons dressed in Pakistan army uniforms. It's a matter. I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. That the specialist troops of Pakistan army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir side crossed the LC and killed our brave jawans. एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी पर रक्षा मंत्री के ये 3 बयान बता रहे हैं कि इतने गंभीर मामले पर देश की सरकार और उसका नौकरशाही तंत्र किस तरह लापरवाह है। रक्षा मंत्री एंटनी बेहद सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि उनके जैसे सुलझे हुए नेता से ये चूक कैसे हो गई? क्यों उन्होंने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को नजरअंदाज किया? आखिर किस जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने पाकिस्तान को पल्ला झाड़ने का मौका दे दिया? अमित कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो देखा आपने, सरकार ने आखिरकार अपनी गलती सुधार ली है और सीधे सीधे 5 जवानों की हत्या के लिए पाकिस्तानी सेना को आखिरकार जिम्मेदार मान लिया है। लेकिन सवाल आज सबसे बड़ा यह है कि अब देश के जख्मों पर मरहम कैसे लगेगी? हमारे शहीदों के परिवारों के साथ इंसाफ कैसे होगा? देश में जो गुस्सा फूटा है उसका इलाज कैसे होगा? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल हैं, शिवसेना से दोपहर का सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला, जेडीयू से हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास साहब हैं और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी। आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने आज बहुत ही एक अनूठा बयान दिया है। गिरिराज किशोर साहब कह रहे हैं कि अगर मोदी सत्ता में होते तो कब का हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर चढ़ाई भी कर दी होती, गिरिराज सिंह ने, और न सिर्फ चढ़ाई कर दी होती बल्कि शायद हिंदुस्तानी सेना लाहौर तक पहुंच गई होती। सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अगर ये सरकार अपने जवानों की सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, आज सचमुच में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते तो टीट फॉर टैट आज हम लाहौर तक पहुंच गए होते। मुझे लगता है केंद्र की सरकार पाकिस्तान को बचाने के पूरे रास्ते दिए हैं। सुधांशु मित्तल जी, पहला सवाल आप ही से है, क्या यह बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है? अगर नरेंद्र मोदी होते सत्ता में तो भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई होती? राज जी ने जो बोला है वो उनकी व्यक्तिगत राय है। भाजपा की क्या लाइन है वो आज पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने बतला दी। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा मानना है कि देश को एकजुट होके राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और मिलके किसी भी शक्ति से लड़ना चाहिए जो देश की तरफ आंख भी उठाने की कोशिश करे। कैसे लड़ना चाहिए? और इसीलिए सुधांशु जी कैसे लड़ना चाहिए? ने फिर कहा, उन्होंने एकजुट होना चाहिए और उसमें अगर जो भी सरकार तय करे, सब पार्टियों को मिलकर तय करना चाहिए कि हमें इसका जवाब कैसे देना है, इसमें इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस क्या है, इसमें मोरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस क्या है। ये सारी चीजों को देखते हुए एक दृढ़ संकल्प के साथ हमें इस विषय को लेना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो सारा कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। ये आर्मी पाकिस्तान की जो है वो बड़ी षड्यंत्रकारी फौज है। सुधांशु जी, जैसे ही ये जो आप बातें बता रहे हैं, सुधांशु जी ये जो आप बातें बता रहे हैं, दुनिया जानती है, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि पाकिस्तान में सिर्फ फौज की चलती है, सिविलियन गवर्नमेंट की नहीं चलती है। आईएसआई की, फौज की, आतंकवादियों की चलती है। कोई नई बात आप नहीं बता रहे हैं। आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमारे जवान मरते रहेंगे, वहां से आतंकवादी आके हमारे मासूम लोगों को मारते रहेंगे, लेकिन हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। इसीलिए आज जो 5 जवान शहीद हुए हैं, उनके एक रिश्तेदार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे थे जो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन सरकार का इस बार का रवैया देखकर सबने ये जो ख्वाब है ये देखना छोड़ दिया है, ये ख्याल मन से निकाल दिया है। जनरल बख्शी, आप बताइए, आपके हिसाब से जनरल बख्शी, क्या वाकई पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पूरी तरह से जनता की उम्मीदों गुस्से का कोई ख्याल नहीं रखती है? मानिक जी, ये बात गलत है। तो मेरी बात से ये कैसे निकल के आया है? मेरा कहना है, नहीं देखिए, मैंने ये कब कहा कि नहीं, जवाब नहीं देना चाहिए।
सुधांशु जी, जवाब सिर्फ ये होता है, जवाब सिर्फ ये होता है, कड़े शब्दों में ऐसे हमले की निंदा कर दी जाती है, शहीदों के परिवारों को मुआवजा मिल जाता है, बातचीत साल 6 महीने के लिए बैक बर्नर पे चली जाती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, उसके बाद फिर हम उन्हें बुला के बिरयानी खिलाते हैं। क्यों जनरल बख्शी, सही कह रहा हूं मैं? क्या हम में वाकई इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें? जनरल बख्शी, मानक जी, ये देखिए, अब समय बातें करने का नहीं है। कैन आई प्लीज हैव माय से? सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड। नहीं, आप प्लीज दूसरे को बात भी करने देंगे। जनरल बख्शी बोलिए, जनरल बख्शी बोलिए, जनरल बख्शी बोलिए। देखिए साहब, मैं कह रहा हूं कि अब बातों का समय बहुत पहले बीत चुका है। ये पहला ऐसा वारदात नहीं हुई है। हमें जो पाकिस्तान है वो 26/11 में हमारे 167 जो हैं नागरिक शहीद कर दिए, फिर बोला मूव ऑन, आगे बढ़िए साहब। ठीक है साहब, अभी आपके वो जवानों का सर कलम किया, 2 मार डाले, बोला मूव ऑन, आगे बढ़िए साहब। अब 5 मारे हैं, कह रहे हैं मूव ऑन, आगे बढ़िए साहब। और हमारी पूरी की पूरी तंत्र जो है वो आगे बढ़ने में लगा हुआ है। हम अभी इंतजार कर रहे हैं बड़ी सब्र के साथ कि आप जो है शब्दावली का प्रयोग बंद करके अभी जरा हाथों का प्रयोग करें, क्योंकि और कोई भाषा तो हमें नहीं लगता कि समझ आती है दूसरी साइड। 25 साल से तो नहीं आई है, कहते हैं कि बल्कि 50 साल से नहीं आई है, 60 साल से नहीं आई है। पाकिस्तान को वो भाषा बातों की समझ ही नहीं आती। 50 साल से नहीं आई है, तभी आई थी, एक बार आई थी। नहीं, एक मिनट, एक बार आई थी, वो था सन 1971। 10 साल तक उसके बाद शांति पड़ गई थी, 10 साल तक शांति पड़ गई थी। देखिए, ये एक टैक्टिकल प्रोवोकेशन है। मैं सीधे सही मानों में मानता हूं कि आप जब तक इसका टैक्टिकल मिलिट्री स्तर पे जवाब नहीं देंगे, दूसरी तरफ ठंडक नहीं पड़ेगी। और अगर वो उसको टैक्टिकल स्तर से उठा के ऑपरेशनल स्तर या स्ट्रेटेजिक स्तर पे ले जाना चाहते हैं, वो उनकी चाहत है। बिल्कुल ठीक, हम भी देख लें उनकी इकोनॉमी कितने शेप में है लड़ाई करने के। हमारे जवानों की, हमारे नागरिकों की जान इतनी सस्ती नहीं है। जनरल बख्शी, आपके पास 1 सेकंड में लौटता हूं मैं। प्रैक्टिकल जवाब क्यों नहीं? 1 सेकंड में लौटता हूं मैं। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना इकलौती ऐसी पार्टी है जो पिछले कई सालों से लगातार एंटी पाकिस्तान स्टैंड बहुत स्ट्रांग लेती है। हमेशा ये कहती है वो हमारा 1 मारे, हमें उनके 10 मारने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। शिवसेना सत्ता में थी एनडीए के साथ, तब भी कुछ किया नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ, और आज भी आप सिर्फ बातें करते हैं। 5 मारे हैं, 50 मारिए, एक्शन प्लान बताइए। बात हमको मौका तो दो, बात कर, अभी बात शुरू किया, लात भी मारेंगे, लेकिन मौका कहां है? जब लाहौर अटल बिहारी वाजपेयी जी जा रहे थे, तब आप भूल गए हैं, तब शिवसेना इकलौती पार्टी थी एनडीए की जो विरोध कर रही थी कि आप लाहौर मत जाइए। शिवसेना कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान जब एक को मारे तो उसके 100 मारना चाहिए, यही उसका मिलिट्री जवाब। कैसे मारना चाहिए? शिवसेना पहले भी कहती है, कैसे मारना चाहिए? प्रेम शुक्ला कह रही है, एक्शन प्लान बताइए, एक्शन प्लान बताइए। उनकी राजनयिक घेराबंदी करनी चाहिए और सेना को अधिकार देना चाहिए। राजनयिक घेराबंदी हर सरकार करती है, काफी हद तक हो चुकी है। आप एक्शन प्लान बताइए, सेना को क्या अधिकार? क्या आरोप लगाते हैं? सुन लीजिए। हाँ बताइए। नहीं, सुन तो लीजिए आप। बोलिए बोलिए। अभी अमेरिका और रूस का मामला आप देखेंगे, स्नोडेन ने सिर्फ लीक्स किया उनके सिविल डिटेल्स। वहां जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पुतिन से मिलने से इंकार कर दिया है। आपका प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं जाके नवाज शरीफ से मिलूंगा, और आपके देश के संसद में बैठे लोग, चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, एक शिवसेना के अलावा कोई चू करने को तैयार नहीं है। क्या हमारे 11 सांसद और हम लोग जाकर सेना पर हम न्यूक्लियर वेपन लेके वहां पर हमला बोल दे, यही चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ये एक अकेला विकल्प बचा है कि अब शिवसेना के लोग जो है लश्कर तोयबा की तरह हथियार उठा ले। नहीं, हम तो संसद में ये तक कह चुके हैं, आपके पास ताकत नहीं है तो हम लड़के देते हैं, फिलाइन देते हैं, हम जाके इस्लामाबाद में चढ़ के मारेंगे। आप अगर सेना को नहीं भेजते हम जाने को तैयार है। लेकिन आपकी सरकार जो है हमको तो हिंदू आतंकवादी कह के हमारे खिलाफ ही काम कर रही है। ये कैसी सरकार है जो अपने जवानों के खिलाफ काम करती है? प्रेम शुक्ला जी, जवानों के मरने पर उसको शौक तक नहीं है। इस बहस का एक और पहलू है, इस बहस का एक और पहलू है, वो भी मैं पिक्चर में ले आता हूं जरा। वो पहलू ये है कि 5 जवानों के शव जब आए जी, 4 जवानों के शव जो बिहार रेजिमेंट के थे पटना पहुंचे, तो वहां मंत्री जी को समय नहीं मिला कि वो उनको जाकर देख सके। वहां पर जब उनसे ये सवाल पूछा गया, नीतीश कुमार के मंत्री की हम बात कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए? एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए। तो नीतीश कुमार के मंत्री ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवा देते हैं। कह रहे हैं पुलिस और आर्मी में तो जवान जाते ही मरने के लिए। सुनिए।
चूंकि बिहार के 4 जवान शहीद हुए, राजकीय सम्मान सरकार ने दिया। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। एयरपोर्ट पे थे, लेकिन सरकार आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? लेकिन सर सरकार भी तो राजकीय सम्मान दे। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना। आपके बाबूजी गए थे वहाँ? आपके बाबूजी गए थे? आपके पिता नागरिक हैं ना? क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन सर सरकार के तरफ नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। तो सरकार अपना वेतन का काम नहीं कर रही है सर। अगर सरकार पूरा कर रही है। आपकी माताजी गई थी? का फर्ज नहीं है, आप वेतन के लिए काम कर रहे थे। आप इस चैनल के लिए गए थे। सैयद अफजल अब्बास साहब, जेडीयू के आप नेता हैं, बताइए जरा ये क्या है? देखिए, ये इनसेंसिटिव है, ये बेहुदा है, ये जवानों के परिवारों के साथ बदतमीजी है, अपमान है उनका, देश के साथ अपमान है। बिल्कुल मैं आपकी बात से वाहियात है, ये वाहियात है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले मैं 4-5 जो भी जवान मेरे मारे गए, शहीद हुए, मैं उनके घर वाले को दिल की गहराई से संतावन ख्याल अकीदे पेश करता हूँ। जिस तरह के बयान जो अभी आए हैं और उन्होंने माफी भी मांगी है, मैं सही कहा। माफी मांगने से क्या होगा? मुख्यमंत्री ने डांटा, माफी मांगी, मुद्दा खत्म हो गया। मुझे कहने दीजिए, मैं बिल्कुल मेरी बात मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इस तरह के बयान बेहुदा बयान है और इस तरह के बयान देने से फौज के मनोबल पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो पड़ता है, अलग बात है, लेकिन इस बयान के पीछे क्या है? क्या नीतीश कुमार के मंत्रियों में इतना घमंड है कि बिहार में हमें कोई सत्ता से हटा नहीं सकता? नीतीश कुमार के मंत्री के घमंड की बात नहीं है। जहां तक मुझे भी खबर मिली है कि इतना उनको जलील किया गया है, इनको डांटा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी डांटा किस तरह बयान क्यों दिया और उन्होंने माफी मांगा। अब गलती उन्होंने की है, सरकार से निकालिए, घर सरकार से निकालने का काम माननीय मंत्री जी का है। मैं मंत्री नहीं हूं। आपकी निजी राय क्या है? लेकिन इस तरह के अब्बास साहब, आपकी निजी राय क्या है? इतने घटिया बयान के बाद, ये घटिया बयान है, इस घटिया बयान के बाद क्या इनको पद से नहीं हटाया जाना चाहिए? रिपोर्टर से पूछ रहे हैं, मीडिया से पूछ रहे हैं कि आपकी माता जी गई। अव्वल तो इनको इस तरह का बयान देना ही तो मैं समझता गलत बयान है। निकालना या ना निकालना। आज देश में जितने भी लोग पुलिस और आर्मी में काम कर रहे हैं, उन सबके परिवारों के साथ ये भद्दा मजाक नहीं है? बिल्कुल, आपके बच्चे तो जाते ही आर्मी और पुलिस में मजाक है। बिल्कुल मजाक, मैं मान रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं। पार्टी से हट के बात तो लाशों की सियासत करना लोग बंद कर दे, चाहे जदयू हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैंने बारहा अपने चैनल के माध्यम से कहा कि आज जितनी बार मैं सुन रहा हूं, बीजेपी की बात सुन रहा हूं, शिवसेना की बात, सबकी बात मैं सुन रहा हूं, अफसोस की बात है। ईमान के अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचे इंसान, आज उनके घर का बच्चा मरा होता तो ये बयान देते? वो नहीं देते। इसका मतलब है कि एकदम जो सरकार में, चाहे हम हो या कोई भी, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, मेरी बात कर लीजिए। नहीं आती शहीद को नमन करने नहीं जाते। मैं ये वही तो कह रहा हूं। मैं पार्टी से हट के बात कीजिए, शिवसेना से हट के बात कीजिए, जेडीयू से हट के बात कीजिए। पहले देश है, उसके बाद से कोई पार्टियां हैं। आप मैं समझ नहीं किया की तरफ पूछ रहा हूँ। ये इस देश का नागरिक शहीद हुआ, सैनिक शहीद हुआ। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। पहले ये देश है, उसके बाद से पार्टी सरकार है। रुक जाइए, पहले रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने संसद में आज ये तो मान लिया कि हमारे 5 फौजियों की हत्या करने वाले पाकिस्तानी फौजी थे। यानी अब एक तरह से संसद के अंदर सरकार और विपक्ष साथ साथ दिख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए? सुधांशु मित्तल जी, मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके पास कोई एक्शन प्लान है? आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या आपके पास कोई एक्शन प्लान है? पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए? पहली बात मानक जी, पहली बात कि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और डायलॉग और एंगेजमेंट बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरा यह व्यक्तिगत राय है, मुझे नहीं पता पार्टी ने क्या तय करा है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है, टिट फॉर टैट वाली जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए। उसका एक डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होता है। उन्होंने 5 मारे हैं, आपकी तरफ से भी एक काउंटर अटैक होके 5, 10, 20, 50 उनका हमले का जवाब देना चाहिए, ताकि जो भारत की जो उस समय नीयत है वो पाकिस्तान के सामने साफ हो जानी चाहिए कि तुम उंगली भी उठाओगे तो हाथ काट दिया जाएगा। इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑफेंसिव जो है वो तभी पाकिस्तान की आर्मी को चेक करके रखेगा। वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से भारत को अगर टेरराइज करने वाले या भारत की अस्मिता पे उंगली उठाने वाले, तो ये कभी स्वीकार्य हो ही नहीं सकती। बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। और मैंने कहा कि एकजुट पाकिस्तान के अंदर सुधांशु जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। सुधांशु जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। पहली बार इस तरह की खुली बात हम बीजेपी की तरफ से सुन रहे हैं। पहले गिरिराज सिंह कह रहे थे अगर मोदी होते तो भारतीय सेना लाहौर में होती। सुधांशु मित्तल कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, बातचीत, इंगेजमेंट सब बंद होना चाहिए जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता।
और मुंहतोड़ जवाब बॉर्डर पर भी दिया जाना मैं चाहिए। उसमें मानो जी एक और चीज मैं ब्रेक ले रहा हूं, फिर आते हैं, फिर और डिटेल में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जैसे पिछली बार हुआ था, छोटा सा ब्रेक, पिछली बार आके ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बुला के यहाँ पे भी है हमारे साथ, बिरयानी प्रेम खिलाई शुक्ला जाए। भी हैं, अब्बास साहब भी हैं। पाकिस्तान को सबक क्या उसी की भाषा में सिखाना पड़ेगा?